प्यारे विद्यार्थियों, आपे पढ़ रहा हाँ कक्षा 12 रे राजस्थानी साहित्य विषय ने। प्यारे विद्यार्थियों, आपे राजस्थानी साहित्य विषय रा कई अध्यायों रो अध्ययन करियो। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपे राजस्थानी काव्य शास्त्र ने पढ़ने जा रहा हाँ। विद्यार्थियों, काव्य शास्त्र मायने काव्य रा विभिन्न रूप, काव्य री परिभाषावां, छंद, अलंकार, ये सगली बातें काव्य शास्त्र के अंतर्गत आया करे। विद्यार्थियों, आप इन काव्य शास्त्रीय अध्याय ने अध्याय नंबर 18 के रूप में विभाजित करियो हाँ। आपने मैं बता दूं, अध्याय नंबर 18 रे पहले भाग रे मायने काव्य रा तत्व, काव्य रा भेद, काव्य रा प्रयोजन और काव्य री परिभाषावां और काव्य री सामान्य सी जानकारी वेला। अध्याय नंबर 18 रे भाग नंबर 2 रे मायने राजस्थानी छंद और राजस्थानी अलंकार की बात कराला। प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं अध्याय रे भाग नंबर 3 रे मायने आपे काव्य शास्त्रीय सवाल पढ़ोतरा की बात कराला। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपे पढ़न जा रहा हाँ अध्याय नंबर 18 रे भाग नंबर 1 रे मायने काव्य री परिभाषा, काव्य रा तत्व, काव्य रा भेद और काव्य रा प्रयोजन। चालो पे बात करा काव्य शास्त्रीय अध्याय नंबर 18 रे भाग नंबर 1 री। सबसे पहले पे बात करा सामान्य सुपरिचय काव्य शास्त्र रो। काव्य किन्ने कहवे, इन संबंध में पे बात कराला। काव्य रा दो पक्ष होया करे, काव्य रा कितना पक्ष होया करे, दो पक्ष होया करे। किसा किसा देखो बेटा, एक तो अनुभूति या भाव पक्ष और दूजो होया करे अभिव्यक्ति या कला पक्ष। अनुभूति खुद रे अनुभव सु जका ही रे मायने उपजे भाव, और दूसरी है अभिव्यक्ति जो काव्य रो बाहर लो पक्ष, जिन्हें पे दूसरो नाम कला पक्ष कह सका। बाहर लो फूट रापो काव्य रो भाव पक्षों भाव रूप रे मायने कला पक्षों काव्य रो बाहर लो फूट रापो। जद कि दोनों प्रकारों आप रो न्यारो न्यारो मैं तो है, और दोनों एक दूजे बिना अधूरा भी वे, और दोनों ही एक दूजे से संबंधित भी है। आपारे अठे भाव पक्ष माते की बेसी बढ़ती रही। आपाने अठे यानी भारतीय काव्य शास्त्र में भारतीय विद्वान भारत रे मायने किने माते ज़्यादा बल दी जो है भाव पक्ष माते। समग्र रूप से यानी पूरे रूप से आप बात करा तो जिण माई शब्द और अर्थ रो साथ रो मेल। ध्यान रखो बेटा, काव्य रो मोटा मोटी परिचय इन बात है। देखो, जिण माई अर्थ रो साथ रो मेल, फूट रापो, अलंकार, रस, ज्ञान, आनंद, शिक्षा, जीवन री आलोचना और कल्पना आदि तत्वों रो मेल होवे, वो ही कहीं मानीजिए काव्य मानीजिए। जिनमें रस, अलंकार, ज्ञान, कल्पना ये सगला तत्वों रो मेल काव्य मानीजिया करे। ओ काव्य मनोरंजन और आनंद रस आगे ज्ञान भी देवे, मनोरंजन भी तो करे, आनंद भी देवे, और इन साथे साथे कोई शिक्षा भी देवे, ज्ञान भी देवे, बुद्धि भी देवे। सामने वाला जो पढ़ने वाला है या दर्शक है। आगे देखो बेटा, भारतीय और पाश्चात्य विद्वान काव्य री परिभाषाओं बाबत आपरा विचार इन भांत राख्या है। अब आप बात कराला काव्य री परिभाषा री। काव्य री परिभाषावां भारतीय विद्वान जिन मायने आज रा जका आधुनिक काल रा विद्वान है, बे काव्य ने किन रूप में देखे। संस्कृत कालीन जका विद्वान हा, संस्कृत रा आचार्य हा, बे किन रूप में देखे, और इन साथे आपे विदेशी विद्वान है, बेने भी काव्य बाबत परिभाषा ने बात चला। देखो बेटो, सहसु पहली संस्कृत रा जका विद्वान हा, बे काव्य बाबत आपरा कई विचार रखे, यानी काव्य री परिभाषा किन बात देव। देखो, संस्कृत रा विद्वान मायने सहसु पहली है आचार्य भामा दियोड़ी अपे परिभाषा बाचा। साहित्य रो मतलब शब्द अर्थ रो सहभाव होवे। देखो, साहित्य रो मतलब शब्द और उन शब्द से निकलने वालों अर्थ, उन दोनों रो सहभाव होया करे, उन्हें ज कहीं कहवे काव्य कहवे या साहित्य कहवे। अगली परिभाषा देखो, आचार्य दंडी दी है। साहित्य उनने कहवे, आचार्य दंडी कहीं कहवे, साहित्य उनने कहवे जिन माई मंगलमयी अर्थ री पदावली शामिल हुए। जिन माई ने
मंगलमय अर्थ री पदावली शामिल हुए। यानी काव्य रे मायने जका पद है उन पदा रे मायने उनरो जो अर्थ है वो मंगलमय होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, लोगारो भलो सोचनी होना चाहिए। तो मंगलमय अर्थ री पदावली ने कहीं कहवे काव्य कहवे। कौन कहवे आ परिभाषा? आचार्य दंडी। ध्यान रखो बेटा, एक एक परिभाषा ने याद करता रहियो। आचार्य वामन कहीं कहवे जीणमाई शब्द गुणालंकार, गुण अलंकार शु संस्कारित होवे और फूट पेरा बीज तत्व रे सागे होवे वही ज काव्य बाजे। जीणमाई शब्द गुण अलंकार सु होइन गुजरे संस्कारित होवे और फूट पेरा बीज ए काव्य रा तत्व रे सागे होवे वही ज कहीं है काव्य है। आ परिभाषा कौन दी? आचार्य वामन दी है। पंडित विश्वनाथ काव्य बाबत कहीं कहवे जीणमाई रस होवे वही ज साहित्य है या काव्य है। जीणमाई रस वे यानी आनंद वे वही ज कहीं है साहित्य है या काव्य है। आगे देखो, आज रा जका भारतीय विद्वान है वे काव्य बाबत कहीं कहीं परिभाषाओं देवे। देखो, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य बाबत कहीं कहवे ज्ञान राशि रो संचित कोश ही कहीं है साहित्य है। ज्ञान राशि रो संचित करियोड़ो कोश वो ही कहीं है साहित्य है। यानी जिन साहित्य रामायण ज्ञान रो अखूट भंडार वे वो ही बाजे साहित्य। आ परिभाषा कौन दे? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी देवे। मुंशी प्रेमचंद जी काव्य बाबत कहीं कहवे कि साहित्य जीवन री आलोचना है। साहित्य जीवन री समग्र रूप से आलोचना है। साहित्य रे मायने जीवन रा जिंदगी रा सगड़ा पक्ष शामिल होना चाहिए। उन माई जीवन री समग्र रूप से व्याख्या वे और आलोचना होनी ज चाहिए। जदीज वो असल रे मायने कहीं बाजे साहित्य बाजेला। आकुन कहवे मुंशी प्रेमचंद जी कहवे। आगे देखो बेटा, आथुणा विद्वान जका पाश्चात्य विद्वान है, बारला विद्वान है, विदेशी विद्वान है, जिन मायने एक विद्वान है सिडनी। वे कहीं कहवे काव्य बाबत, वे कहवे कि काव्यसु मतलब वो अनुकरणात्मक पद्य है। काव्यसु मतलब वो अनुकरणात्मक पद्य है जिनरो अनुसरण करियो जावे, जिनरो मूल काम शिक्षा और आनंद देवणो है। चाहे कोई भी साहित्य ने बाँचे पढ़े तो वो उनको अनुकरण करने योग्य होना चाहिए। जिन मायने शिक्षा और आनंद भी होना चाहिए, वो आनंद और शिक्षा देने वाला होना चाहिए, वो असल मायने कहीं है काव्य है। आ परिभाषा सिडनी दियोड़ी है। अगला विद्वान है हेजालिट। वे कहीं कहवे कि काव्य कल्पना और भावारी भाषा है। काव्य कल्पना और भावारी दोनारी भाषा है, वो ज काव्य हेजालिट कियो। अब देखो, अपे सगली परिभाषाओं ने बाँचिया पचे अपने ओ ठा लागे, कहीं ठा लागे कि ए ऊपर दियोड़ी परिभाषाओं से ठा लागे कि साहित्य और काव्य एक सिक्के रा कहीं है दो पहलू है। यानी साहित्य और काव्य दोनों एक ही है, यानी दोनों लगे टगे एक ही है। आगे देखो बेटा, आप बात कर रहा काव्य रे तत्वारी, काव्य रा किता तत्व वे उन बाबत आप विस्तार से बात करा। देखो, काव्य रा दो पक्ष वे जिनमें भाव पक्ष में अनुभूतियाँ आवे तो कला पक्ष में अनुभूतियाँ ने प्रकट करने वाली भाषा और शैली आवे। काव्य रा दो पक्ष पे पहली बात करी जी, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष ने कहवे अनुभूति पक्ष, यानी जको काव्यकार साहित्यकार है उन जका निजू अनुभव है, वो दुनिया में जो अपना अनुभव लिया, ज्ञान संचित करियो, उन ज्ञान ने बाहरले रूप से आप रे साहित्य में आवे रे आप रे काव्य रे फूट रापो पैदा करे। यानी कला रे मार्फत आप री अनुभूतियाँ ने वो पाठका रे सामी, श्रोताओं रे सामी, दर्शकों रे सामी आप रे काव्य रे मार्फत रखे। ए दोनों पक्ष काव्य में एक दूसरे रा पूरक पे कह सका। दोनों डी आप री महत्व ठोड़ है। इन बिना ओ अधूरो है, इन बिना ओ अधूरो है। इन रे हुए
और नहीं वे तो काव्य री कल्पना भी नहीं कर सका। मनोवैज्ञानिक मीने करे मनोभावा ने 3 भागा में बांटिया। अपने 18 जका मनोवैज्ञानिक है वे मीने करा जो भाव है उन्हें 3 भागा में बांटिया है, पर विदेशी विद्वान है जो वे काव्य ने 4 भागा में बांटिया है। देखो, एक तो भावना, अपाण विद्वान भावना तत्व, ज्ञान और संकल्प, ये 3 भागा मायने बांटिया है। जबकि पाश्चात्य विद्वान काव्य रा किता तत्व शामिल राख्या है, 4 तत्व शामिल राख्या है। किसा किसा सेंसु पहली है भावना। काव्य रे तत्व बाबत पहलो तत्व है भावना। भावा बिना किसो भव, भावा शू उवाचित होई नहीं ज काव्य में रस रो चरम निंगे आवे। भावा शू उवाचित हुई भाव हृदय मायने जागेला जदी तो काव्य मायने रस रो चरम निंगे आवे, यानी रस निष्पत्ति वे। रस युक्त वाक्यम काव्यम। भावारो मूल कहीं है रस है। आप रस के बारे में अगले अध्याय रामायण बात कराना कि रस किताबे और बेना कौन कौन सा स्थायी भाव वगैरह वे। अरे रस काव्य री आत्मा रे रूप में स्वीकारी जे। ध्यान रख दो बेटा, रस है जो कि काव्य री कहीं है आत्मा है। अगलो तत्व है कल्पना तत्व। कल्पना री पांख सुई साहित्य रो विस्तार और ऊंची गहरी उड़ान भरी जे। कल्पना तत्व काव्य रामायण शामिल होना जरूरी है। सेंसु पहली रचनकार साहित्यकार कोई भी काव्य री रचना करेला तो वो आप रे कल्पना रा परा सुई साहित्य री शुरुआत करेला लिखन री। इन तत्व रे सारे काव्य कुंकू पगलिया करिया करे। इन तत्व रे सारे कौन से तत्व? कल्पना तत्व। देखो, काव्य तत्व भावना तत्व है, कल्पना तत्व पढ़ लियो। तीसरो तत्व है बुद्धि तत्व है। भाव ज्ञान बिना अडोला है। भाव ज्ञान बिना कहीं है अडोला है। भाव है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो बे कहीं काम रहा। बिना ईंधन री गाड़ी है। गाड़ी तो खड़ी होएगी पर मायने ईंधन नहीं है, पेट्रोल डीजल नहीं है, तो बा कहीं आगे बढ़ेला नहीं बढ़ेला। आखे जगत व्यवहार शास्त्र और काव्य रो मूल तत्व है विचार, जिन्हें दूसरो नाम बुद्धि कहवे। बुद्धि तत्व भावा रे विकार ने साफ करन रो काम ही बुद्धि तत्व जे करे। भावा रे विकार, भावा में कोई दोष वे, उनने विकार ने दूर करन रो काम काव्य में बुद्धि तत्व करिया करे। तीसरो काव्य तत्व है बुद्धि। आगे है बेटा शैली तत्व। भावारी गढ़त और बनगट शैली रे सायरेज होवे। भावारी गढ़त है और बनावट है, बाकी सारे वे शैली। शैली कहवे तरीको। अंग्रेजी में बात करा तो उन्हें स्टाइल कहवे। शैली यानी तरीको। भावा ने नुई उजली और आकर्षक दीट देउन रो काम कौन करिया करे? शैली तत्व करिया करे। भाव और शैली एक दूसरे रा कहीं है पूरक है। जिका खीर खांड जू काव्य ने रसीलो बनावे। घी और शक्कर मिलन केड़ो रसीलो स्वाद बनावे। इन तरीके शैली और काव्य रा भाव ये दोनों एक दूसरे रा पूरक है। आगे देखो बेटा, आपे बात करना काव्य रे भेदारी। काव्य रा भेद किताब है और किन किन प्रकार है। देखो, काव्य रे भेदा बाबत भारतीय और पाश्चात्य विद्वान विचार में घणो ही फर्क है। काव्य रे भेदार बाबत अपना 18 विद्वान और पश्चिम राज्य का विदेशी विद्वान बैण मायने फर्क है। कहीं कहीं भारतीय परंपरा में काव्य रो विभाजन कई आधार माते करी जियो है, जिनमें पहलो आधार वो है इंद्रियां सु संबंध राखे। काव्य रे भेद रे बाबत इन आधार पर काव्य रा किता भेद करी जाए? 2 भेद करी जाए। इंद्रियां सु संबंध रखनी किसा किसा? एक तो है दृश्य काव्य, दूसरो वेला श्रव्य काव्य। शेषु पहली आपे दृश्य काव्य की बात करा। इन काव्य रो आनंद जन साधारण ही ले सके। दृश्य कोई भी नाटक रो मंचन हो रियो है और सामी जन बैठो है और वो काव्य रो यानी उन नाटक रो आनंद लेवेला कि नहीं लेवेला? तो कहो है कि इन काव्य रो आनंद जन साधारण ही ले सके। इन सारू इनने कहीं कियो
पांचवो भेद कियो। चार तो वेद है जे और पांचवो वेद कई है दृश्य काव्य। इन काव्य में देखण वाले ने कल्पना माते घणो जोर देवणु नहीं पड़े। सामी कोई देख रही है नाटक रो मंचन तो उन्हें कल्पना माते घणो जोर देणो नहीं पड़े। क्यों कि जो पुरानी भूतकाल की घटनावां ने आज वर्तमान में घटित होता वे नाटककार दिखावे और सामी देखण वाला वे उन घटना ने हाथों हाथी के इन्हीं टाइम ए घटना घटित हो रही है। चाहे रामलीला रो मंचन हो रही है तो आप देखा तो उन्हीं टाइम दर्शक रो सोच बटे तक वे के राम जी है और सीता जी है, लक्ष्मण है, दशरथ है, अकेकई है, एबे है। तो मैंने साक्षात सामी दिखे यानी भूतरी घटनावां ने वर्तमान रामायण ने नाटक करनिया अभिनेता घटावे तो मैंने देखने वाला ने कल्पना माते जोर देनो नहीं पड़े। कीकर उनमाई भूत ही वर्तमान रिदाई घटित हो तो दिखे जहाँ रामलीला रो उदाहरण देख सका। इन काव्य माते देखनी हरी कल्पना कम और रचनहार री कल्पना बेस्ट काम करे। क्यों जब अभिनेता कोई आप रो एक्टिंग करेला वे मंचन करेला तो बेने इन तरीके तैयार होना आनो पड़े, तैयारी करने आनी पड़े कि सामने ने देखने वाले ने कल्पना तत्व यानी कल्पना माते घणो जोर नहीं देनो पड़े। बेने साक्षात वो ही रूप बनाना पड़े और बेज फीलिंग लावनी पड़े। क्योंकि उन्हें प्रस्तुति री सारी बातों रो ध्यान रखनो है। अब देखो आकार रे आधार पर आचार्य राजशेखर रे 10 रूपक, राजशेखर एक विद्वान हुआ था बहनों, एक ग्रंथ है 10 रूपक। इन ग्रंथ रे मायने काव्य रा किता भेद दिरीजिया है 10 भेद दिरीजिया है। काव्य रा किता भेद दिरीजिया है, दृश्य काव्य रा 10 भेद है जहाँ में मुख्य मुख्य नाटक, नाटिका, रूपक, भाण, प्रश्न आदि शामिल हुए। श्रव्य काव्य सुनो ओ काव्य पठित समाज सारू हो, पढ़े लिखे समाज रे सारू होया करे। इनमें पढ़निया और सुननिया रो सीधो संबंध रहे, पढ़े जको और सुने जको, यानी जको पढ़े वो भी सुन रही है, सामी और भी सुन रहा है। पढ़निया और सुननिया रो कहीं रहे सीधो संबंध रहे। कौन सा काव्य में? श्रव्य काव्य में। इनमें शब्द इज मानसिक चित्राम उपस्थित करे। सामी कोई नाटक रो मंचन तो हो नहीं रही। जद एक व्यक्ति काव्य ने पढ़ेला और दूसरो उन सुनेला तो उनका जका शब्द है वे ज कहीं करेला चित्राम उपस्थित करेला, चित्र उपस्थित करेला मन मगज रे मायने। इनमें कल्पना कम और वर्णन और प्राकृतन री प्रधानता रहे। कल्पना कम और वर्णन और प्राकृतन। क्यों कि उन्हें पूरा वो समझनो पड़ी, शब्दां रे मार्फत, शब्दां रे चित्रां रे मार्फत समझनो पड़ी। श्रव्य काव्य रा 3 उपभेद हुए। अब देखो दृश्य काव्य ने देख लियो। श्रव्य काव्य रा किता उपभेद हुए 3, पद्य, गद्य और चंपू। देखो पद्य में देखो इनमाई संगीत और छंद री प्रधानता रहे। पद्य मायने पद्य में संगीत और छंद री प्रधानता रहे। आजकल पद्य रे नियमा रो तो मान नहीं रही। आजकल जो को काव्य रची है उन मायने छंदोबद्ध रचना वहाँ कम हुए। छंदोबद्ध मतलब छंद शास्त्र की नियम है छंद रे रचना करन री, यानी जिन माई छंद शास्त्रीय नियमा रो पालन नहीं हुए बटे छंद मुक्त रचना हुए। छंदोबद्ध रचना मतलब छंद रे नियमा ने ध्यान में राखन रचना करी जी। पर आजकल पद्य रे नियमा रो यानी छंद रे नियमा रो तो पान नहीं रियो, उन पालन नहीं हुए। जितो सुनन रे आनंद रो है, यानी केवल जो सुननियो है बुन आनंद आनो चाहिए। छंद रा नियमा रो पालन करियोड़ो कि नहीं करियोड़ो बुनु कोई मतलब नहीं। पद्य माई गद्य री तुलना में भावां री प्रधानता रहे। पद्य माई गद्य री तुलना में भाव ज्यादा हुए। बंध रे आधार पर पद्य रा 2 भेद करीज। अब बंध रे आधार पर पद्य रा कितना भेद है? 2। एक तो प्रबंध और एक मुक्तक काव्य। पहले देख ला पे मुक्तक ने बंध रे आधार माते प्रबंध और मुक्तक है। सबों पहली है मुक्तक। इन रा छंद अपने आप में पूरा वे, यानी कोई भी छंद रचियोड़ो वे तो उनरे लारे जो को छंद है
या आगे जो को छंद है उनसु वो कोई संबंध नहीं रखे, वो अपने आप में स्वतंत्र वे, स्वतंत्र अर्थ देने वालों पूर्ण वे। इन छंद दूसरा छंद सु कोई संबंध नहीं रखे और आकार दीठ सु मुक्त करा दो भेद हुए। बड़ो कितो वे आकार दृष्टि मुक्त करा किता भेद वे दो, केड़ो? एक तो पाठ्य और दूजो है गेय। पाठ्य पढ़ने वालों, गेय गाउन वालों। जिनने प्रगति क्या करे, गेय माई पाठ्य की तुलना में व्यक्तिकता और आत्मनिवेदन रूपक की बेसी हुआ करे। किन मायने? गेय माई। अब देखो बंद्रे आधार माते पद्य रा दो भेदा मुक्तक और प्रबंध। अब मुक्तक पढ़ लियो, आगे पढ़ा प्रबंध। इन माई तारतम्यता रे सागे पूर्व पर संबंध रहे। कोई भी प्रबंध काव्य मायने कथा लगातार आगे बढ़ती रहे, तारतम्यता रहे, यानी उन छंद रे मायने जो को पहलड़ो छंद आयो है उन कथा रे मायने वो उनसे संबंध रखेला और आगे आने वालों छंद है वो भी इन जुड़ियोड़ो वेला। अगर उन एक छंद ने पे बाँचा और उनसे अर्थ ग्रहण करना चाहवा तो बिल्कुल ही नहीं वेला। कौन से में? प्रबंध रे मायने। इन मायने तारतम्यता रे सागे पूर्व पर आगे रो लारे रो सब संबंध बढ़ियो रहे, बा कथा लगातार चलती रहे। इनमें वर्णन, प्राकथन, पारस्परिक संबंध और सामूहिक प्रभाव री प्रधानता होया करे। जीवन रा अनेक पक और एक पक रे आधार पर प्रबंध रा दो भेद करीजिया है। जीवन रा एक पक और अनेक पक इन आधार माते प्रबंध काव्य रा किता भेद करीजिया है, दो भेद करीजिया है। किसा किसा देखो, आप पद्य री बात कर रही। हाँ, बंध रे आधार माते मुक्तक और प्रबंध। अब प्रबंध ने बात करा तो प्रबंध रा जीवन रा एक पक और अनेक पक रे आधार माते भी दो भेद है। देखो बेटा, महाकाव्य और खंड काव्य, प्रबंध में भी दो, एक पक और अनेक पक रे आधार माते। अब महाकाव्य री बात करा, इनमें एक तय आकार रे अलावा विषय री महानता और उदात्तता रहे। महाकाव्य रे मायने एक निश्चित आकार वे, तय आकार रे आधार माते विषय बहुत विशाल वे, यानी राम जी गुणगान माते, राम जी री लीला माते, राम जी रे चरित्र माते अगर कोई महाकाव्य लिखे तो राम जी रे जन्म सु ले, राम जी रे राज तिलक री तैयारी, राम जी रे वनवास री, रावण रे साथे युद्ध री, पाचा अयोध्या आई और राजा बनन तक री पूरी घटना वहाँ महाकाव्य में शामिल वेला, यानी उनमें एक तय आकार वे। अब महाकाव्य वास्ते की नियम भी है कि महाकाव्य किन कहे। महाकाव्य वास्ते एक तो उन जो को नायक है वो उच्च कुलीन होना चाहिए, या तो वो राजा वेला या फिर कोई देवता हो सके। इनमें सर्गा री संख्या भी निर्धारित हुए, कम से कम 8 सर्ग, सर्ग रो मतलब अध्याय होना चाहिए महाकाव्य मायने। इन रो उद्देश्य विशाल होना चाहिए। इन सारू की नियम ही होवे जिन रो पालन महाकाव्य री रचना रे मायने होया करे। एक दो नियम में बताया, बाकी महाकाव्य बाबत आप आगे पढ़ोला तो समझ में आ जाओला महाकाव्य किन के, महाकाव्य री विशेषताओं कही है। अगलो है खंड काव्य। प्रबंध काव्य रा दो उपभेद है, महाकाव्य और खंड काव्य। खंड काव्य इनमें जीवन री अने एक ही घटना ने महत्व दी रही। जीवन री एक घटना ने, जैसे खंड काव्य राम जी रे चरित्र में लिखियो, खंड काव्य लिखियो तो या तो राम जी रे राज तिलक रे बगत रो लिखेला, या फिर एक घटना वाने जबकि वनवास रही है 14 साल रिबा वेला, या फिर इनमायने लिखे तो रावण रे साथे युद्ध हुयो बाबा घटना वेला। तो जीवन रो एक पक्ष खंड काव्य में। उदाहरण स्वरूप रणमल छंद है जो को रणमल राठौड़ रे पूरी जिंदगी रो वर्णाव नहीं करे। रणमल राठौड़ रे एक मुस्लिम आक्रमणकारी साथे जो को युद्ध हुए उन युद्ध रोज वर्णाव है उन भगत रोज। आगे देखो बेटा, काव्य में गद्य काव्य। गद्य विविध रूपा में लिखियो जावे। गद्य री प्राचीन परंपरा रही है। प्राचीन गद्य रूपा में आईने राजस्थानी राजा का प्राचीन गद्य रूप है। शुरुआत रे मायने गद्य री किसी विधाओं ही देखो, एक तो टीका ही, टब्बा ही, बालावबोध ही, पट्टावली है, बात है, ख्यात है, वचनिका है, दवावेद है, विगत है, आदि विधावारी जकी लैण है बा
प्राचीन गद्य है। पण आज रे समय में गद्यरा नुआ रूप शामी आ रहा है, जिका विधावां रे रूप में जानीजे। कई गद्य विधावां रे रूप में जानीजे, जिया नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, संस्मरण है, जीवनी है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, डायरी है, आलेख है। ए रूपा रे मायने आधुनिक गद्यरी विधावां शामिल आवे। आपे बेटा बात करा काव्य रे प्रयोजन की। आखिरकार कोई भी काव्यकार काव्य री सर्जना करे, काव्य लिखे, साहित्य री सर्जना करे, उन लारे कारण कई वे, प्रयोजन कई है। काव्य लिखन रा प्रयोजन जका पढ़निया है, सुननिया है, देखनिया है, बेन वास्ते भी वे, और काव्यकार रे वास्ते, साहित्यकार रे वास्ते कई प्रयोजन वे, जका बाबत आप विस्तार से बात करा। काव्य री रचना क्यों करी जे समूह मोटो प्रश्न है। इन रचन रे लारे काई प्रयोजन या मकसद उद्देश्य हुआ करे काव्य लिखन रे लारे। आचार्य मम्मट आपरे ग्रंथ काव्य प्रकाश, आचार्य मम्मट रो एक ग्रंथ है काव्य प्रकाश, इनमें साहित्य या काव्य रा प्रयोजन विस्तार से बताया है। आप कौन? आचार्य मम्मट आपरे ग्रंथ काव्य प्रकाश मायने काव्य लिखन रा जका उद्देश्य है, काव्य लिखन रा मकसद है, काव्य लिखन रा प्रयोजन है, वे विस्तार से बताया। जिनमें एक तो है जस सारू, एक है धन सारू, व्यवहार जानन सारू, अनिष्ट निवारण सारू, आनंद सारू, उपदेश सारू, आपरे सुख सारू। इनमें जस, धन और अनिष्ट निवारण एक काव्य रचना का प्रयोजन है। एक तो जस, धन और अनिष्ट निवारण ए किन रे वास्ते वे, रचना करणीय रे वास्ते वे, और बाकी रा प्रयोजन है जका किन वास्ते वे, पाठकां रे सारू वे, श्रोतावां रे सारू है। आपे एक काव्य रा प्रयोजना ने विस्तार सु जाना। आगे देखो, सबों पहली है जस सारू। कीर्ति और जस मिनक मात्र री कमजोरी होया करे। मिनक री सहसु मोटी कमजोरी जस प्राप्त करनो, कीर्ति प्राप्त करनी, प्रसिद्धि प्राप्त करनी होया करे। जस एक प्रधान प्रेरक शक्ति होवे, जस एक प्रधान प्रेरक शक्ति है। जद कोई भी काव्यकार कोई काव्य री रचना करेला, उन्हें समाज रे मायने जस मिलेला, प्रसिद्धि मिलेला, तो उनसे वो प्रेरित हुई और ज़्यादा सर्जना करनी लाग जावेला। तो कहीं कहे जस एक प्रधान प्रेरक शक्ति होया करे। इन सारू काव्य री रचना रो एक प्रयोजन भी बताई जो है जस सारू, ओ रचनाकार रे वास्ते। धन सारू, ओ भी रचनाकार रे वास्ते जो खीकर। मिनख रे भौतिक प्रलोभना में से सू बेसी है धन। बिया सगड़ा कवि धन रे लोभ सू प्रेरित होईने काव्य नहीं लिखे। सगड़ा ने धन री लालसा नहीं वे, पण काव्य रे कारण कविया ने धन हासिल होवन रा की उदाहरण लाद जावे। जो राजा महाराजा हमारे दरबार रे मान राज दरबारी रेवता, तो वे काव्य सर्जना करता, काव्य सर्जना रे लारे बहने धन हासिल हो। तो व्यवहार जानन सारू। व्यवहार रो ज्ञान पाठकार रे सागे रचनहार नहीं जे होवे। क्यों के लिखन सु पहला ही वो आप रे ज्ञान ने पक्को कर लेवे। कोई भी रचनाकार आपरे काव्य रामायण कोई बात माननी चाहे, लिखनी चाहे, तो वो जनता ने उन व्यवहार से अवगत कराना चाहे, पर वो व्यवहार जकी बात कहनी चाहे वह साँच है कि नहीं, वो इर्द गिर्द रचन सु पहली आप रे ज्ञान ने पक्को कर लेवे कि आ बात सही है कि नहीं है, मैं पूरी समाज रे सामी राखन जा रही हूँ। तो दोनों रे वास्ते वे। चौथो है काव्य रो प्रयोजन अनिष्ट निवारण सारू। कोई भी दुख हो जावे, पीड़ा पड़ जावे, तो उन्हें निवारण रे वास्ते भी काव्य री सर्जना करे। तो किकर आजकल समाज और देश रे कष्ट निवारण सारू काव्य री रचना करी जा रही है। तुलसीदास जी आप रे बाहु री पीड़ा निवारण सारू। तुलसीदास जी रे एक समय में बाहु रे मायने पीड़ा होगी, तो उन पीड़ा ने खत्म करने वास्ते भी एक काव्य री रचना करी। हनुमान बाहुक नाम ने उन्हें रच दियो। तो काव्य रो एक प्रयोजन अनिष्ट निवारण सारू भी हुआ करे। आगे देखो बेटा, आनंद सारू वो काव्य रो है जो को मुख्य ध्येय है, मुख्य उद्देश्य है, मुख्य प्रयोजन है, मुख्य मकसद है। काव्य
वही जो है एक विद्वान आप परिभाषा में देखिए कि जिन मायने आनंद वे काव्य रो मूल ध्येय कहीं है आनंद है, जिन मायने रस हुए वो से काव्य है। आनंद रो मतलब रस। हालांकि आनंद पाठकारो लक्ष्य है, हालांकि आनंद किनो है पाठकारो। काव्य ने पढ़ेला पाठक तो ही आनंद प्राप्त करेला, क्योंकि इन सु उन्होंने आनंद मिले पर अंतस्रे सुख सु प्रेरित हुई कवि काव्य सृजन करे। और कवि रो भी अंतस्रो जो सुख है उनसु भी प्रेरणा मिले कि मैं इन समाज ने आनंद दियो मारे काव्य मार्फत, तो वो उनसु प्रेरित हुई आगे भी काव्य सर्जना करते रहे, तो वो भी काव्य रो एक प्रयोजन है। 5 नंबर आनंद सारू। अगलो है देखो बेटा उपदेश सारू। कोई भी उपदेश देने वास्ते, अच्छी शिक्षा देने वास्ते, नीति री बातें बताने वास्ते, पर अट देखो उपदेश सारू तो धर्म ग्रंथ वे उपदेश वास्ते तो धर्म ग्रंथ है, सीधी सी बात है। पर काव्य रे माध्यम सु जिको उपदेश दीरीजे वो व्यंजना प्रदान होया सु सरस होया करे, आनंद देवन वाला होया करे, रस सहित होया करे। उपदेश देवने वास्ते तो धर्म ग्रंथ गूढ़ है, उन मायने पढ़निया ने थोड़ो बोरपन महसूस हुए, पर इन मायने काव्य है जो व्यंजना प्रदान होने के कारण पढ़नियों पढ़तो रहेला और उन्हें आनंद आवतो रहेला, साथ साथ वो ज्ञान भी प्राप्त करतो रहेला, ये उपदेश भी ग्रहण करतो रहेला। इन सारू भी एक काव्य रो कहीं है प्रयोजन है। आगलो प्रयोजन देखा बेटा आप रे सुख सारू। इनमें कोई संदेह को नहीं कि सत काव्य स्वांत सुखाई लिखियो जावे। आप रे सुख रे वास्ते स्वांत सुखाई कोई भी सर्जनाकार रेमन रेमाइन कोई टीस वे, कोई बात खटकती वे, और वो उन काव्य रेमाइन आप री बात ने कह देवे और वो सुखी हो जावे, एकदम निश्चिंत हो जावे कि मैं मारी बात ने मांड दी। स्वांत सुखाई खुद रे सुख रे वास्ते, या कोई भगवान री भक्ति रे मायने कोई आप रे काव्य री सर्जना करे तो वो कहे मैं भगवान री भक्ति कर दी, और उनकी आत्मा है जो कि तुष्ट हो जावे, संतुष्ट हो जावे, तो स्वांत सुखाई लिखियो जावे। पण इन रो मतलब वो नहीं है कि वो सुननिया और पढ़निया सारू नहीं वे। साहित्यकार आप रे खुद रे सुख रे वास्ते काव्य लिखे, पर इनो मतलब वो नहीं है कि वो काव्य है जो को दूसरा जगह सुने है उन्हें पढ़े है बेन वास्ते नहीं वे बिल्कुल। इन रो दाखलो तुलसीदास जी रो रामचरितमानस है। तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना स्वांत सुखाई यानी आप रे खुद रे सुख रे वास्ते भगवान की भक्ति करने वास्ते लिखी, पर तुलसीदास जी रो रामचरितमानस हर एक मिनक आज आप रे हर घर में सुने, उनको रस लेवे, उनको आनंद लेवे कि नहीं लेवे, तो वो आज रे समाज रे वास्ते हुयो कि नहीं हुयो। जबकि तुलसीदास जी रो रामचरित मानस स्वांत सुखाई हो, तुलसीदास जी खुद आप रे एक पद्य माने कया करे। प्यारे विद्यार्थियों, इन तरीके अपनो अध्याय नंबर 18 रो भाग नंबर 1 काव्य शास्त्र में काव्य रे तत्वां री बात करी, काव्य रे परिभाषाओं री बात करी, काव्य रे भेदां री बात करी, काव्य रे प्रयोजना री बात करी। प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय नंबर 18 भाग नंबर 2 में पे राजस्थानी छंद और अलंकार लेन हाजिर होशिया। नमस्कार, धन्यवाद।